तदेव ब्रह्म संविद्धि नेदं यदम् उपासते चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत् प्राणेन प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयो खण्डः नाहं मन्यसु वेदेति नून वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नून वेदेति वेद च। एक छूट गया। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नु मीमांसमेव ते मन्य विदितम्। तो प्रथम खंड का अंतिम श्लोक वाक्य भाष्य में यद वाचा इति मंत्र अनुवादो दृढ़ प्रतीते है। ये जो कहा यद वाचो है वाचम, ये जो पीछे मंत्र आया है वो वाणी का वाणी। जो मूल प्रश्न किया था केने सताम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा ये वाणी चक्षु प्रेरित होते हैं, किसकी इच्छा से इच्छित होकर के प्रेरित होकर के अपने अपने विषयों में मन जाता है। जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर दिया यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का कान है, जो वाणी का वाणी है। तो उसी के लिए कहा यद वाचा इति, ये जो मंत्र है वो यदि वाचा इति मंत्र अनुवादो दृढ़ प्रतीते, इस दृढ़ प्रतीति करने के लिए, उसकी दृढ़ता करने के लिए ये मंत्र कहा गया था, उस प्रश्न के उत्तर को दृढ़ करने के लिए। अन्नदेव तद विदिताद इति यो अयम आगमार्थो ब्राह्मण उक्ता अस्यैव दृढ़िम्नः मंत्रा यद वाचा इति इत्यादयः पठयन्ते। और जो आगम उपदेश दिया था, क्या उपदेश था? अन्नदेव तद विदिताद, जो विदित से परे है और अविदित से भी परे है। तो ये जो आगम अर्थ है जो ब्राह्मण के द्वारा कहा गया, अस्य इसी को दृढ़ करने के लिए ये कहा गया था यद वाचो हवाचम, यानी उसी को दृढ़ करने के लिए ये बात बताई गई। और भी आगे कहा यद ब्रह्म वाचा शब्देन अनभ्युदितम अनभ्युक्तम अप्रकाशितम इति एतत्, जो ब्रह्म वाणी के द्वारा अर्थात शब्द के द्वारा जो नहीं कहा जा सकता, शब्द जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, ये भी उसी प्रश्न के उत्तर को दृढ़ करने के लिए ही सब कहे गए। मूल तो प्रश्न एक ही है, येन वाग्यभ्युदते इति वाक प्रकाश हेतुक्ति ही, जिससे येन वाग्यभ्युदते, जिससे वाणी बोलती है। वाणी जिसको प्रकाशित नहीं करती, परंतु वाणी जिससे प्रकाशित होती है वो वाक प्रकाश हेतु, उस वाक के प्रकाश में हेतु कौन है? यही चैतन्य है, जिसके विषय में ये प्रश्न पूछा था। येन प्रकाशते थी, जिससे प्रकाशित होता है। तो वाचो अभिधानस्य अविधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वम उच्यते ब्रह्मणा, क्योंकि वाणी का जो उच्चारण है शब्द है, और अभिधेय मन शब्द है, वाच्य है, उसमें हेतु है ब्रह्म। जो भी शब्द आप सुनते हैं, बोलते हैं, ये इनकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये उस ब्रह्म चैतन्य से ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि ये तो जड़ है। तो उक्तम चक, और कहा है पीछे जो मूल प्रश्न था, केने सताम वाचमिमाम वदन्ति, किसकी इच्छा से वाणी बोलती है,
यद वाचो हवाचम, जो वाणी का भी वाणी है, उत्तर दिया था जो वाणी का भी वाणी है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि इति अविषयत्वेन ब्रह्मणा आत्मनि अवस्थापनार्थम आमनाय। वही ब्रह्म को, उसी ब्रह्म को तुम जानो। किसको? जो इनका प्रकाशक है, जो इनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी को जानो। न नेदम यदिदम उपासते, जो इदम रूप से दृश्य रूप से है वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि जो दृश्य होगा, अन्य होगा, वो विकारी होगा, विनाशी होगा, विनाशी होगा, मर्त्य होगा। इसलिए उसी को तुम ब्रह्म जानो, जो इनका प्रकाशक है, जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का नियमन करता है, जो पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, वही अंतर्यामी ब्रह्म है तत्व। ऐसे ही इंद्रियों में इंद्रियां जिसके शरीर है, इंद्रियां जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियां जिसको जान नहीं सकती, वो जो तत्व है वही ब्रह्म। तो अविषयत्वेन ब्रह्मणा आत्मनि अवस्थानार्थम, वो अविषय रूप से ब्रह्म विषय ना हो जाए, अविषय रूप से ब्रह्म का ही आत्मा में अवस्थापन, उसी में स्थिति करने के लिए ये वेद वाक्य है। यद वाचानभ्युदितम वाक् प्रकाश निमित्तम च इति ब्राह्मणो अविषयत्वेन वस्तुंतर जिघ्रथाम निवर्त्य स्वात्मनेव अवस्थापयति आमनाय। यद वाचानभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वाक् प्रकाश निमित्त, जो बल्कि जो वाक में जो प्रकाश है, वाक प्रकाश निमित्त वो ब्रह्म अविषय है, किसी का विषय नहीं होता। और वस्तुंतर जिज्ञासाम, और इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु ब्रह्म हो सके तो उसकी निवृत्ति करने के लिए किसी को ऐसी जिज्ञासा हो कि दूसरी कोई वस्तु ब्रह्म होगी, तो उसकी निवृत्ति करने के लिए आप स्वात्मनि एव अवस्थान, अपनी आत्मा में अवस्थान करने के लिए कहा गया। नेदम यदिदम उपास, जो इदम है ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अतएव तदैव ब्रह्म तुम विद्धि, इसलिए कहा कि वो जो इनका जो प्रकाशक है वही ब्रह्म है, वही तुम हो। यहाँ इन सब पूरे उपनयन यही महावाक्य चरितार्थ हो जाता है, जो सबका प्रकाशक है वही तुम हो। अब जैसे गायत्री मंत्र में जो भर्ग मानी चैतन्य है, सवितुः देवस्य भर्गो, सब जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तत्सवितुः वरेण्यम, तो जो भर्ग है, चैतन्य है, वो सविता स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, जो सबका प्रकाशक है। अब यहाँ जैसे यहाँ महावाक्य चरितार्थ हो रहा है, ऐसे यहाँ जो इंद्रियों का प्रकाशक है वही ब्रह्म है, वही तो ये बात यहाँ बताई। अतः ब्रह्म तुम विद्धि यत्नतः उपरमयति, अन्य ब्रह्म तुम ही हो, इस ये कहने का तात्पर्य है कि अन्य चीजों से तुम कोई प्रयत्न मत करो, अन्य चीजों के लिए कोई प्रयत्न नहीं, वहां से उपराम हो जाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि दृश्य की तरफ नहीं जाओ, चेतन की तरफ लौटो। नेदम इति उपास्य प्रतिषेधाच्च, नेदम जो कहा, नेदम यदिदम उपास्यते, ये उपास्य का प्रतिषेध निषेध किया गया। क्योंकि जब भी उपासना होगी अपने से अन्य में ही होगी, अलग ही होगी, तो इसलिए उपास्य का निषेध यहाँ कि आगे देखो और भी आएंगे मंत्र, उसमें सब बताया जाएगा। यन मनसा इत्यादि समानम, जो और मंत्र हैं, क्योंकि सारे मंत्र एक जैसे थे, ये जो वाणी का प्रकाशक है, वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो ब्रह्म है, ऐसे मन के द्वारा, प्राण के द्वारा, चक्षु के द्वारा, सब एक समान अर्थ है। इसलिए भाष्यकार ने कहा यन मनसा इति समानम, इसमें कोई भाष्य करने की जरूरत नहीं है, एक को समझ लो तो सब उसमें आ जाएगा।
मनोमतम इति येन ब्रह्मणा मनो अपि विषयीकृतम नित्य विज्ञान स्वरूपेण। जिस ब्रह्म के द्वारा मन ये विषयीकृतम विषय होता है, जिस ब्रह्म के द्वारा ये मन विषय होता है वो नित्य विज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञानी ऐसा कह सकते हैं कि नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के द्वारा ये मन विषयी होता है, इसमें सामर्थ्य होती है अब उस विषय को प्रकाशित करने की। तो सर्व करणानाम अविषयम तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्य विज्ञान स्वरूप अवभासतया येन अवभाष्यन्ते इति श्लोकार्थ। इन सबका संक्षिप्त अर्थ क्या हुआ कि जो सर्व करणों का जो अविषय है, यहाँ किसी कर्ण का की गति नहीं है, वो जो अविषय ब्रह्म है नित्य विज्ञान स्वरूप, उसके अवभास होने से ही सब इंद्रियां अपने अपने व्यापार में संलग्न होती हैं। इन सारे मंत्रों का निचोड़ इतने में आप समझ लीजिए कि जो किसी का विषय नहीं है बल्कि उसके प्रकाशित होने पर ही सब अपने अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं। तस्य भाषा श्रुति है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। इति च अथर्वर्ण, ऐसा अथर्वर्ण में ऐसा अथर्ववेद में ऐसा कहा। ये न प्राणा प्रणीयते, ये यही कहा किसी मंत्र में, किसी उपनिषद में। क्रिया शक्ति अपि आत्मविज्ञान निमित्तम इति एतत्, यानी जो भी क्रिया शक्ति है इस सब आत्मविज्ञान के निमित्त से ही, क्योंकि क्रिया को कोई आश्रय चाहिए। रथ चलता है तो इससे क्या लक्षित होता है कि रथ को चलाने वाला कोई चेतन है। रथ स्वयं नहीं चल सकता, जड़ वस्तु स्वयं नहीं चल सकती। तो इंद्रियां, अब जो साइंस विज्ञान में परिभाषा दिए ना, इंद्रियत्वम चेतनत्वम, जो इंद्रिय है वो जो इंद्रियवान है वो चेतन है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? स्वयं प्रकाशत्वम चेतनत्वम, जो स्वयं प्रकाश है वो चेतन है। लेकिन हमारा विज्ञान बोलता, भौतिक विज्ञान, कि जो जीव विज्ञान है इंद्रियवान ही चेतन होता है। यदि हम इंद्रियवान ही चेतन मान लें, जब इंद्रिय उपरामत है वो चेतनता नहीं रहेगी, ये लक्षण वहाँ खंडित हो जाता है। इसलिए लक्षण यही उचित बनता है, स्वयं प्रकाशोत्तम चेतन। तो जो सबको प्रकाशित करे और वही, जो अपने को प्रकाशित करे सबको प्रकाशित करे, वही चेतन। तो ये लक्षण जो है पूरा इंद्रियत्वम चेतनत्वम पूरा सही नहीं आता। अब अगला खंड शुरू होता है। अथा द्वितीयो खंडः यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथा नूमीमांसमेव ते मन्य विदितम्। अब जो गुरुजी ने शिष्य को उपदेश किया, तो यदि कदाचित ऐसा शिष्य मान ले कि मैंने उस ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान लिया, यदि मन से यदि तुम ऐसा मानते हो सुवेदेति, मैंने उस ब्रह्म को खूब जान लिया, अच्छी प्रकार से जान लिया, तो कहते हैं गुरुजी दभ्रम एव नूनम, निश्चित रूप से तो थोड़ा सा जाना। तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुम ब्रह्म के रूप को, उस ब्रह्म के रूप को बहुत थोड़ा सा जाना है। और अध्यात्म में, या तो अध्यात्म में जाना है या देवताओं में जाना है। योगी लोग अध्यात्म में जानते हैं, उपास्य लोग देवताओं में जानते हैं। तो यहाँ त्वम की परिच्छिन्नता को और तत् की परिच्छिन्नता को काटने के लिए गुरु जी ने शिष्य पर चोट की। देवेशु आएगा, देखो भाष्य में, देवेशुवत नुमीमा से, यदि तू देवता में ही उस ब्रह्म को मानता है तो तू तेरे लिए विचार करने योग्य। अभी तो विचार, यदि तू शरीर में ही दृष्टा के रूप में मानता है, कि जैसे योगी लोग कहते हैं असंगता, उस असंगता को ही
इस देह में ही मानता है तो भी तेरे लिए विचार करने योग्य है। क्योंकि एक में देश की परिच्छिन्नता है, दोनों में देश की परिच्छिन्नता से होने के कारण उस तत्व को, वो अभेद तत्व को जान नहीं सकता। इसलिए शिष्य की बुद्धि पर चोट की। तो तेने जो तुमने जाना है उसको बहुत थोड़ा ही जाना, इसलिए तू अभी बेटा विचार कर। विचार किए बिना ये होगा नहीं। ते मन निवेदितम। अब उसने विचार किया, एकांत स्थान में चला गया, उसने विचार किया। ते मन निवेदितम। अब वो कहा कि मैं अब उसको विदित मानता। ये हुआ मंत्रार्थ। अब भाष्य देखें, पद भाष्य। एवं हे उपादे विपरीतस्तु आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः शिष्यो अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहम इति मामिति गृह्णात् इति आशंकया आचार्यः शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इत्याह। इस प्रकार जो अभी पीछे बताया कि विदित से अन्य है और अविदित से अन्य है, और नेदम यदिदम उपासते, इदम रूप से ब्रह्म नहीं है, जो सबका प्रकाशक है वही ब्रह्म तू जानो। तो कहने का तात्पर्य यह हो कि हे उपादेय से रहित जो आत्मा है वो ब्रह्म, ऐसा शिष्य को बोध कराया। जो विदित से परे है, अविदित से परे, ऐसा बोध कराया। तो शिष्य हमें ब्रह्मित्व, तो शिष्य ने क्या, मैं ब्रह्मी ही हूँ, सुष्ठु भली प्रकार से मैंने जान लिया। अब गुरु जी को कहता है कि मैंने भली प्रकार से जान लिया, जो आपने उपदेश किया था मैंने उसको भली प्रकार से जान लिया है। ऐसे जब शिष्य ने कहा तो गुरु जी को ये आशंका होगी कि ब्रह्मवेत्ता ऐसा नहीं कहता कि मैंने जान लिया। यदि किसी महापुरुष को तो महाराज आपको बोध हो गया, तो ये नहीं कहते कि हाँ हमको बोध हो गया। ये भी नहीं कह सकते मुझे नहीं हुआ। यदि हो गया तो हमने परिच्छिन्न में ही है, चिदाभास में ही है। यदि कि हम नहीं हुआ तो अज्ञानी ही है। तो महात्मा लोग युक्ति से कोई उत्तर दे देते हैं। हमारे महाराज जी से पूछा था किसी ने, महाराज जी आपको ज्ञान तो होगा। तो बोले ये तो मैं नहीं कहता हूँ, पर मुझ में कोई भ्रांति नहीं, मुझको कोई भ्रांति नहीं है किसी प्रकार। अब जो समझदार लोग समझ जाते हैं कि जिसमें भ्रांति, ज्ञान अज्ञान की कोई चलता है, भ्रांति से ही हम अज्ञानी बने हुए हैं, भ्रांत निवृत्ति से अपने ज्ञान स्वरूपता है। इसकी भ्रांति निवृत्त हो गई, बस इसका काम निवृत्त हो गया, तमाम हो गया। तो ये कहने का, ये शैली है महापुरुषों कहने की। तो ऐसे गुरु जी को आशंका ना हो जाए, ब्रह्मेष्टि सुष्ठु वेदाहमिति, कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो माँ गृह्णात्, उसको यह ऐसा लगता है कि गुरु जी को इसने ग्रहण नहीं किया। ऐसी आशंका गुरु जी को हुई तो उसकी शिष्य की बुद्धि को विचलित करने के लिए कहते हैं, यदि तू ऐसा जानता है कि मैंने जान लिया तो तेने अभी नहीं जाना। यानी एक होता है स्थाणु निखनन न्याय, याद है स्वामी जी? स्थाणु निखनन न्याय। यानी जब खूंटा गाड़ते हैं ना गाँवों में, तो हिला हिला के देखते हैं, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर ठोकेंगे, फिर हिलाएंगे। तो ऐसे ही शिष्य की बुद्धि को हिला हिला के गुरुजी देख रहे हैं कि भाई इसको वास्तव में बोध है या नहीं है। तो उसी के बुद्धि को विचलित करने के लिए समझ तो गया है, लेकिन फिर भी हिला करके देख रहे हैं। तो ये इसी को गुरुजी ने कहा, हिला करके देख रहे हैं। तू ऐसा मानता है कि मैंने अच्छे प्रकार से जान लिया, तो दभ्रम एवं नूनम, निश्चित रूप से तेना भी थोड़ा ही जान। ननु इष्ट एवं सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्ति, मैं उसे अच्छी प्रकार जानता हूँ, यह निश्चित प्रतीतो। पूर्व पक्ष कहता है, शिष्य कहता है, ऐसा समझ लो कि ननु इष्ट एवं सुवेदाहम, मैं उसे अच्छी प्रकार जानता हूँ, ये तो निश्चित प्रतीति
सबको इष्ट ही है, ऐसा ही होना ही चाहिए। या कभी किसी वस्तु को जानते हैं तो ये तो कहा जाए मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तो गुरु जी कहते हैं हाँ बुराई है, तुम नहीं जानते। सत्यम तुम कहते तो ठीक हो, परंतु मैं न सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, ये इष्ट प्रतिपत्ति तो ठीक है, मैं ही सुवेदा हम पर, ये ठीक नहीं कि मैंने उसको अच्छे से जान लिया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब किसी को कहा जाए कि मैंने अच्छे से जान लिया, तो विषय रूप करके ही कहा जाएगा मैंने उसको अच्छे से जान लिया। यदि ही वेद्यम वस्तु विषय भवति तद सुष्ठु वेदितुम सक्यम है। जो वस्तु, क्योंकि जो वस्तु वेद्य होती है वही विषय होती है, उसी को कहा जाता है मैंने जान लिया। जो वस्तु वेद्य होगी, प्रमेय होगी, उसी को कहा जाता है कि ये मैंने अच्छे से जान लिया। तत्सुष्टु वेदितुम शक्य अदाह्यमेव दग्धो अग्ने दग्धो न त्वग्ने स्वरूपमेव। दग्धुम अग्ने यानी जलाने वाली जो अग्नि है, जलाने वाली अग्नि, दग्धु न त्वग्ने स्वरूपमेव, जलाने वाले अग्नि अपने स्वरूप को, अपने को नहीं जला सकती, वो अन्य को जलाती है। तो ये जो दाह्य, जैसे कोई वस्तु जलने योग्य होती है उसको जैसे अग्नि जला देती है, परंतु अग्नि जलाने वाली अग्नि अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जलाती। इसलिए वहां नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसको जलाया, मैंने उसको जलाया तब कहा जाएगा, दाह्य विषय के विषय में ही कहा जाएगा। इसलिए जो सबको जानने वाला है उसका कौन जानने वाला होता, उस पर दृष्टि ली गई। तो सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्मिति सर्ववेदांता नाम सुनिश्चितार्थ। क्योंकि सब जानने वालों का जो वेदिता है, जानने वाला है, वही ब्रह्म है। सब जानने वालों का जो स्वरूप है वही ब्रह्म है, विषय रूप से ब्रह्म नहीं हुआ। सर्वस्य ही वेदितु, सब जानने वालों का जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ऐसा समस्त वेदांतों का ये सुनिश्चित अर्थ है। कोई भी उपनिषद आप कहेंगे तो सबको जानने वाला है, जिसका कोई जानने वाला नहीं है वही तू है। यही गुरु जी उपदेश करेंगे, श्रुति इसी बात को उपदेश करती है। तो सुनिश्चितो अर्थः यह च तदेव प्रतिपादितम्। यह च तदेव प्रतिपादितम् प्रश्न प्रतिवचन उक्त्या श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि। वही उसी वस्तु का ही, उसी का ही ये प्रतिपादन हुआ है इस प्रश्न उत्तर की शैली से। गुरुजी ने जो उत्तर दिया, शिष्य ने जो प्रश्न किया, उस संवाद रूप से ये उसी तत्व का ही निरूपण हुआ है, जिसको कहा था श्रोत्र से श्रोत्रम। जो कान का कान है, वाणी का वाणी है, ये वही उसी का निरूपण हुआ। यद वाचा नभ्युदितम इति विशेषतो अवधारितम। जो वाणी इसको नहीं कह सकती, यही विशेष रूप से निश्चय हुआ कि वो सबका प्रकाशक है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर। ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्च उक्तो अन्नदेव तद विदिताद अविदितादिधि इत्युक्तात् सुवेदेति च मन्यसे अतो अल्पमेव वेदत्वम्। इधर आओ। अन्नदेव तद विदिताद अथो अविदितात् अधि इति उपन्यस्तम। जो ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय रूप से कहा गया, क्यों क्या कहा था? पीछे मंत्र में आपने देखा, इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये न तद्व्याच अक्षरे। ये संप्रदाय को दिखा रहा है कि हमने पूर्व आचार्यों से ऐसा सुना था। तो संप्रदाय अविच्छिन्न रहता, इस पे भी ये भी बहुत मुख्य बात है।
यदि संप्रदाय विच्छिन्न है तो आप समझ लीजिए वहाँ उस बोध में शंका है। क्योंकि जो कहे कि मैंने जाना, मुझे शास्त्र की आवश्यकता है, न मुझे गुरु की आवश्यकता है, तो वहाँ धोखा है। कलयुग के भगवान भले ही घूमते फिरे, पर हमारा शास्त्रोक्त वो तत्ववेत्ता नहीं हो सकता। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कहें कि हमको ही हुआ है। एक ऋषिकेश में एक महात्मा है, जंगल में रहते हैं, जंगल से बाहर कहीं निकलते भी नहीं, और खूब ये चीता वीता आसपास घूमते रहते हैं, कभी कुछ उनको छूता भी नहीं। उनके 2 शिष्यों को तो खा गया वहीं, पर उनको नहीं खाता। परंतु अब एक बार हम उनके दर्शन के लिए गए पहली बार, उसके बाद में एक आध बार और गए, तो हमको अश्रद्धा इसी बात पर है जो कहते हैं कि ये ज्ञान मुझे ही हुआ, किसी और को नहीं हुआ। ये तो हाँ, हमने पूछा कि उनके शिष्य से, मैंने कि महाराज जी के गुरु महाराज से स्वयं हुआ है, उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया। अब यहाँ इतना उनमें दुराग्रह था, या तो मेरी बात मानो, यानी नहीं मानते तो आपके पीछे पीछे जाएंगे, मेरी बात मानो तो। अब ये जो है, भले ही कितना त्यागी तपस्वी हो, कितना ही वो विरक्ति में रह रहा हो, लेकिन उस तत्व से तो अछूता ही रह गया हो। तो ये जो उसी, इसलिए आचार्य कह रहे हैं ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयोक्ता। इसमें ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय की गई है कि हमारे पूर्व आचार्यों ने ऐसा कहा है। कृतघ्न दोष भी नहीं आता है। अन्य देव क्यों क्या बताई थी कि वो विदित से परे है, अविदित से परे है, ऐसा ही आगम उपदेश हमारे श्रुति परंपरा से हमने जाना, आचार्य परंपरा से हमने जाना, तो उसका उल्लेख किया गया। अब उसी का उपसंहार करती है श्रुति। जो कहा था वो विदित से परे है, अविदित से परे है, उसी का उपसंहार वहाँ उपक्रम किया और यहाँ उसका उपसंहार करेगी। तो क्या, विज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम। जिसने अविज्ञातम विजानताम, जिसने नहीं, जो कहता है अविज्ञातम मैंने नहीं जाना, उसने जान लिया। और जो उसने कहा विज्ञातम मैंने जान लिया, अभी उसने नहीं जाना। जब कह के मैंने जान लिया तो विषय रूप से जाना, और जो कहे मैंने विषय को जाना ही नहीं तो उसने जान लिया। तो इसलिए अज्ञानी की दृष्टि, यानी संसारी की दृष्टि और तत्ववेत्ता की दृष्टि में यही होता है। जो कहता है कि हमने आंखों से देखा, हम कैसे झुठला सकते हैं, देखा इसलिए सच्चा है। और तत्ववेत्ता कहता है कि देखा इसलिए ही झूठा, देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो देखा ही नहीं जा सकता, अविषय है। तस्माद युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धि निराकर्तुम। इसलिए ठीक ही है शिष्य का जो कहा है कि मैंने भली प्रकार से जान लिया, इसलिए उसकी बुद्धि को का निराकरण करना, हिला कर देखना ठीक ही है, देखना चाहिए। नहीं वेदिता वेदितु वेदितुम शक्य अग्निरिव दग्ध अग्नि। क्योंकि नहीं वेदिता वेदितु, उस वेदिता को जानने का जो जानने वाला है, वेदिता के वेदिता को जानना शक्य नहीं। यानी जो सबका वेदित जानना है, जानने उस वेदिता सबका जो प्रकाशक है उसको नहीं जाना जा सकता। वेदिता वेदितु वेदितुम शक्यो न। इस वाक्य पर ध्यान दें, कितना सुंदर वाक्य है। वेदितु वेदितुम शक्यो वेदिता न। उस जानने वाले का जानना संभव नहीं। अग्निरिव दग्ध अग्नि, जैसे जलाने वाली अग्नि को का जलाना संभव नहीं है, ऐसे उस जलाने वाले सबको प्रकाशित करने वाले का प्रकाशित करना संभव नहीं। न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति यस्य वेद्यम अन्यस्याद ब्रह्म। क्योंकि जानने वाला जो ब्रह्म है उसका कोई वेदिता जानने वाला संभव ही नहीं है।
अन्य वेदिता, उस ब्रह्म से कोई अन्य वेदिता हो, जानने वाला हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि नहीं तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। उसका जानने वाला कोई और, उसका जानने वाला कोई और, तो कहीं बुद्धि का स्थापन होगा ही नहीं। उसको अनादिता में, कल्पना में फेंक दिया जाए। इसलिए कहा अन्य वेदिता ब्रह्मणो अस्ति, ब्रह्म से अन्य कोई वेदिता है ही नहीं जिससे कि उसको वेद्य बनाया जाए। अन्य साथ ब्रह्म, अन्य कोई वेद्य नहीं हो सकता। और श्रुति भी है, क्या कहा, नान्य तोस्ति विज्ञात्री, न अन्यदस्ति, उस विज्ञाता से कोई अन्य दूसरा कोई है ही नहीं। जो सबका प्रकाशक है उसको कौन प्रकाशित कर सकता है? क्योंकि अन्य विज्ञाता प्रतिषिध्यते, अन्य विज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है। ये तस्मात् सुष्ठु वेदाहम ब्रह्मेति प्रतिपत्ति मिथ्यैव, इसलिए सुष्ठु, मैंने अच्छी प्रकार से उस ब्रह्म को जान लिया। ये जो सिद्धि तुम कर रहे हो ये मिथ्या ही, ये निरर्थक है तुम्हारी। तुम कहो कि मैंने उस ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान लिया, तो ये तुम्हारी मिथ्या ही बात है। उसको, जो सबका प्रकाशक है, उसको कौन प्रकाशित कर सकता है, कौन जान सकता है, विषय रूप से कौन जान सकता है? अच्छा, तो यस्माद् युक्तम एव आह आचार्य यदित्यादि, इसलिए ठीक ही आचार्य ने कहा, यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम, आचार्य ने ठीक ही कहा। यदि तेने जाना है, मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया, तो तुमने उसको थोड़ा ही जाना है, तुम उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए हो। इसलिए आचार्य का कहना ये उचित ही है। यदि कदाचित मन्य से सुवेदेति सुष्टु वेदाहम ब्रह्मेति, यदि कदाचित तुम मानते हो कि मैंने उसको अच्छी प्रकार जान लिया है उस ब्रह्म को, तो ये तुमने नहीं जाना है, तुमने थोड़ा ही जाना है। कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम क्षीण दोषः सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चिन्न इति साशंकमाह यदि इत्यादि। कदाचित यथा श्रुतम, जैसा सुना गया है, दुर्विज्ञेयमपि क्षीण दोषा, अब जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, जिसके बुद्धिमान है, क्षीण दोष वाला है, कोई ऐसा प्राप्त होता है और कोई नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि अब किसी महात्मा ने को उपदेश दिया, या सामान्य रूप से जो अध्यापक पढ़ाते हैं, तो कोई तो पूरा जान समझ सकता है, कोई जो है बहुत थोड़ा समझेगा, और कोई उल्टा ही समझ लेगा, और कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। तो कदाचित यथाश्रुतम, जैसा सुना गया है, वो क्योंकि वो तत्व जो है दुर्विज्ञ है, बहुत कठिनता से जानने योग्य है। तो क्षीण दोषा, कोई बुद्धिमान जिसके मल आवरण, उसके आवरण विक्षेप आदि निवृत्त हो गए हैं, तो वही कोई इसको प्राप्त कर सकता है। न कश्चित अन्येति, सब उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कश्चित नहीं थी। इस आशय से ये वाक्य शंका युक्त है कि यदि मन्य से सुवेदेति, क्योंकि कोई तो पूरा समझ सकता है, जिसके क्षीण दोष हो गए हैं, जो अधिकारी है वो पूरा समझ सकता है, जो अधिकारी तो जिसमें नहीं है तो उल्टा भी समझ सकता है और नहीं भी समझ सकता है। तो ऐसी गुरु जी की आशंका करनी उचित ही थी। और देखा भी गया है हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में देखा भी गया है। दृष्टम सा, क्या देखा गया है? ये सो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मा जी के पास विरोचन और इंद्र गए। अब ब्रह्मा जी ने उपदेश कर दिया, उपदेश किया, एसो अक्षिणी पुरुषो, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ये ब्रह्म। एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ये आत्मा है, ये कहा। और ये अमृत है, अभय है, और ये अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म है।
क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जो गए थे, इस बात को सुन के गए थे इंद्र विरोचन। उन्होंने कहा कि जो इस उपासना को करता है उसको समस्त भोग प्राप्त हो जाते हैं। उस भोग की लालसा में गए थे कि हमें समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। अब महात्मा तो जो हिततम वस्तु है उसी का उपदेश करते हैं। हित वस्तु का उपदेश बहुत कम करते हैं, हिततम का वस्तु का उपदेश करते। तो हिततम वस्तु कौन है? ये अपने आत्मा के आत्म स्वरूप का बोध ही हिततम। उपनिषद में आया है, कौशिक के उपनिषद में इंद्र और प्रत्रधन का संवाद, प्रत्रधन का। तो वहां गए इंद्र के पास, इंद्र का असुरों से युद्ध हो रहा था। तो मृत्यु लोक से राजा प्रत्रधन वहां गए और उनको असुरों को परास्त किया। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के कहा कि जो वरदान तुम मांगना चाहते मांगो। तो उन्होंने कहा कि राजन मैं तो कुछ जानता नहीं, हिततम ब्रूहि, जो मेरे हिततम वस्तु है उसी का उपदेश करो। तो इंद्र ने वहां उनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो महात्मा के पास जो जाएगा वो हिततम वस्तु देगा उनको। भले ही वो भोगों की लालसा से इंद्र और विरोचन गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उपदेश कर दिया, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता को समस्त कामना प्राप्त होती ही है। एक एक करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एक करेंगे तो एक प्राप्त करी, एक छूट जाएगी। एक समस्त एक साथ सब प्राप्त होने का मतलब यह है वो निष्काम हो जाए। आप्त काम माने ही वही निष्काम ही आप्त काम हो सकता। तो ऐसे यहाँ समझ लीजिए, ऐसे सोच के गए थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया कि जो आंखों में पुरुष दिखाई देता है ये जो है ब्रह्म है, आत्मा है, ये अमृत है, अभय है, इसी से समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। तो एतद ब्रह्मिति उक्ते, ऐसा कहने पर प्राजापत्य पंडितो अपि असुरराज विरोचन स्वभाव दोष वसाद अनुपपद्यमानमपि विपरीतर्थम शरीर आत्मेति प्रतिपन्ना। प्राजापत्य यानी प्रजापति के पुत्र है। यहाँ तो ऐसे कहा है, प्राजापत्य माने प्रजापति के पुत्र। और कौन है? पंडित है, विद्वान है। पंडितोपि असुरराज, पंडित होता हुआ असुरराज जो विरोचन है, विद्वान है, असुर है लेकिन विद्वान है, जैसा रावण। और प्रजापति का पुत्र है, वो जो है स्वभाव दोष वसात, अपने स्वभाव दोष के कारण अनुपपद्यमान पे, उसको उस तत्व को प्राप्त न करता हुआ उसके विपरीत अर्थ को, ये जो आंखों में छाया दिखाती, छाया को ही आत्मा मान जाती। आंखों में जो उसने देखा कुआं में झांक करके, तो उस जो पुरुष दिखाई दिया था इस ब्रह्मा जी के उपदेश में, तो यही है आंख में जो दिखाई दे रहा है। इसलिए ये छाया ही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है। इसलिए खूब खिलाओ पिलाओ, इसको मस्त रखो। चार बाकी हो गया है, लोकायत हो गया। तो उल्टा ही अर्थ उसने लगा लिया। क्यों हुआ लगा लिया? क्योंकि स्वभाव दोष उसके क्षीण नहीं हुए, जो मल विक्षेप था वो उसके निवृत्त नहीं हुए। तथा इंद्रो, दूसरा इंद्र गए, तथा इंद्रो देवराज सकृत द्वित्री उक्तम चाप्रतिपद्यमानः स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षा चतुर्थ पर्याय प्रथमोक्तमे ब्रह्म प्रतिपन्नवान। अब इंद्र जो गए, देवराज इंद्र, तो सकृत एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ब्रह्मा जी उपदेश करें, फिर लौट के देख, 3 बार उपदेश किया, लेकिन उनको बोध नहीं हुआ। क्योंकि जब तक उनके दोष क्षीण नहीं हुए थे। जब जाएं कभी 32 साल का ब्रह्मचर्य का वास करें गुरुकुल में, ऐसे 101 वर्ष तक गुरुकुल में वास किया। तब उनको जब पाप क्षीण हो गए, दोष क्षीण हो गए, तब जो पहले बात कही थी कि एसो अक्षुणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मा,
ये बात उनको समझ में आई। तो दोष वो चला गया और ये अपने दोषों को क्षीण करते रहे और फिर उनको ये बात आई जो हमको समझ में नहीं आती है। इसका कारण यही है कि हमारे दोष क्षीण नहीं हुए। किसी में तर्क बुद्धि है, किसी की बुद्धि की मंदता है, किसी की विषयाशक्ति है। तो ये जो 4 दोष बताए हैं, इन दोषों में से कोई ना कोई दोष उसके जीवन में होता है जिसकी वजह से उस तत्व को बोध उनको होता है। जब ये दोष क्षीण हो जाते हैं तो वो तत्व क्योंकि दूर है ही नहीं, स्वतः उसको समझ में आ जाता है। तो देवराज इंद्र ने 2 बार 3 बार ऐसा उसको प्राप्त ना करते स्वभाव दोष की अपेक्षा करके स्वभाव दोष निवृत्त हो और फिर जो है उसको चौथे पर्याय में जो पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि आंखों में जो पुरुष दिखाई देता है यही ब्रह्म है, ऐसा वो उसको प्राप्त हो गया। स लोकेपि एकस्माद् गुरोः शृण्वताम् कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् अयथावत्, कश्चित् विपरीतम्, कश्चित् न प्रतिपद्यते। किं वक्तव्यमिति अतीन्द्रियात्मतत्त्वम्। लोक में भी एक गुरु के सुनने से, एक महात्मा उपदेश कर रहे हैं या कोई आचार्य पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो कश्चित अयथावत प्रतिपद्यते, कश्चित कोई तो यथावत जैसे गुरुजी ने बताया वैसा बिल्कुल समझ गया, अकश्चित अयथावत, अयथावत माने पूर्ण रूप से समझा नहीं। अयथावत इसलिए अपूर्ण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आगे कहें कश्चित न प्रतिपद्यते, कोई नहीं जाना, तो अयथावत का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कुछ ने जाना ही नहीं, जाना लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाना। कश्चित विपरीतम, किसी ने उल्टा ही जान लिया, किसी ने बिल्कुल नहीं जाना। ऐसे जब लोक में देखा जाता है, एक अध्यापक जब स्कूलों में पढ़ाता है तो ये तो अतीन्द्रिय तत्व है। अतीन्द्रिय मात्र तत्व के विषय में तो कहना ही क्या, ये है स्वामी जी क्या मौतिक न्याय, किमु वक्तव्यम, उसको कहना ही क्या, अतीन्द्रिय आत्म तत्व। उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व को पूरा कोई समझ ही जाए तो इसमें तो कहना ही क्या। जब लोक में ऐसा होता है, अत्र ही विप्रतिपन्ना सद असदवादिनः तार्किका सर्वे। और हम देख रहे हैं कि जो सदवादी, असदवादी, तार्किका, ये सब जो उल्टा ही समझते। सदवादी कौन है? ये सत्कार्यवादी। सत्कारणवादी अलग है और सत्कार्यवादी अलग है। तो सत्कारणवादी वेदांती है और सत्कार्यवादी कौन है? योगी और सांख्यवादी। ये सत्कार्यवादी। असत्कार्यवादी शून्यवादी बौद्ध, और है तार्किका, अन्यथा ख्याति वाले, ये तार्किक, न्याय वाले। ये सब जो है उल्टा ही समझते, समझे, जबकि श्रुति उन्हीं श्रुतियों पर विचार करते। तो ये बात देखी जाती है। तस्मात् विदितम ब्रह्मेति सुनिश्चितो निश्चित उक्तम अपि विष प्रतिपत्ता। क्या है आपकी पुस्तक में पढ़ना स्वामी जी? विषम प्रतिपत्ति नहीं, क्या लिखा? विषय प्रतिपत्ति। विषय है या विषम? विषय, विषय। इसका अर्थ कुछ गड़बड़ा आ रहा है। विषम ठीक होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तस्माद विदित ब्रह्मिति, इसलिए ब्रह्म विदित है ऐसा जो निश्चित कहा गया, कहने जाने पर भी विषम प्रतिपद्वात, उसने उल्टा ही जाना। इत्यादि मन से इत्यादि सासंकम वचनम युक्तमेव।
क्योंकि उसने कहा विदित ब्रह्म, मैंने जान लिया ब्रह्म को मैंने अच्छी प्रकार से जाना, तो ये उसने विषम प्रतिपत्ति उसने ही उल्टा ही जाना ऐसा। इसीलिए गुरु जी ने कहा यदि मन से सुवेदेति, तो तूने ब्रह्म को थोड़ा ही जाना है। ये आशंका होने पर ये गुरु जी का जो वचन कहा यदि मन से सुवेदेति, ये उचित ही है। ये विषय की जगह विषम कर दो इसको। तो अब प्रश्न करता है वो युक्तमेव आचार्य ठीक ही कहा, दब्रह्म अल्पमेव अपि नूनम तम वित्त जाने से ब्रह्मणो रूपम। तो पुत्र, तुमने तो उस ब्रह्म का थोड़ा ही रूप को जाना, उस ब्रह्म का बहुत थोड़ा रूप तुमने जाना, यदि तुम ऐसा मानते हो। अब शिष्य प्रश्न करता है, किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महांति अर्भकाणि च येन आह दब्रह्मेवित इत्यादि। गुरुजी, क्या ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं? आपने कहा है कि ब्रह्म का थोड़ा रूप तुमने जाना है, तो ब्रह्म के क्या अनेक रूप, छोटे बड़े अनेक रूप होते हैं? महांति बड़े, अभ्रकाणी, अभ्रमा छोटा, बच्चे को बोलते ना, शिशु के लिए। हाँ, तो छोटे और बड़े ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं, जिससे कि कहा आपने दब्रह्म एव नूनम, तुमने थोड़ा ही जाना, बड़े रूप को नहीं जाना, छोटे रूप को तुमने जाना। क्या ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं? तो गुरु जी कहते हैं बादम, हाँ ठीक बात है तुम्हारी, अनेक ही रूप होते हैं। अनेकानि नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्म रूपानि न स्वतः। अनेक नाम रूप उपाधिकृत ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। उपाधि, नाम रूप उपाधि से तो ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं, पर वस्तुतः वो स्वतः एक ही है। उपाधिकृत अनेक रूप और निरुपाधि को एक ही है। न स्वतः, स्वतः तो अस्वतः जो उसका रूप है कैसा है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत्, वो शब्द से रहित है। वो जो उसका वास्तविक रूप है, स्वतः रूप है, वो तो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है और अविनाशी है। वो रस से भी रहित है, यानी पांचों ज्ञान इंद्रियों का विषय वो नहीं है, कर्मेंद्रियों का विषय वो नहीं है, नित्य है, नित्य स्वरूप जो है वो इसका स्वतः रूप है। इति शब्दादि भी सह रूपाणी प्रतिसिद्धन्ते। यहाँ शब्दादि के सहित, इंद्रियों सहित ऐसा समझो, इंद्रियों के सहित जो उनके विषय हैं, या विषयों सहित इंद्रियों का प्रतिषेध किया गया है। ना वो इंद्रिया न इंद्रियों के अर्थ विषय से वो प्रकाशित नहीं होता। ये उसका वास्तविक स्वरूप है, ये उसका रूप है। दूसरा जो रूप है वो तो सब जो है औपाधिक रूप है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, ननु येनैव धर्मेण यदि रूप्यते तदैव तस्य रूपमिति, ब्रह्मणोपि येन विशेषेण निरूपणम तदैव तस्य रूपम स्यात् अतः उच्यते चैतन्यम पृथ्वी आदीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरीतानां वा धर्मो न भवति। शिष्य ने प्रश्न किया कि जिस धर्म के द्वारा निरूपण किया जाता है वही उसका रूप होता है। जैसे अग्नि का निरूपण करना हो तो उष्णता से, उष्णता उसका धर्म है, उष्णता से जब निरूपण किया जाता है तो उसका रूप वही कहा जाए, यही उसका रूप है। तो जिस धर्म से निरूपण किया जाता है वही उसका रूप है। ऐसे ही ब्रह्मणोपि येन विशेषेण निरूपण, ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होगा वही उसका रूप होगा। जिस विशेषण से उसका निरूपण करेंगे वही उसका रूप होगा। अभी शिष्य की दृष्टि कहाँ है? वो सविशेष पर ही है, इसलिए उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। सविशेष, क्योंकि वो
जिस विशेषण से, जिस गुण से, जिस क्रिया से हम उसको विशेषित करेंगे वही उसका रूप होगा। तो वही तदेव तस्य रूपम, शायद वही उसका रूप होगा जिस विशेषण से उसका निरूपण करेंगे। अतः उच्चते, जैसे कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी आदि नाम अन्यतमस्य सर्वेषां परिणतानाम। पृथ्वी आदि और उनका परिणाम, पृथ्वी और उनका परिणाम, घट मठ आदि जो कुछ भी है उनका परिणाम, वह धर्मो न भवति। जो चैतन्य है, पृथ्वी आदि और पृथ्वी के परिणामों का धर्म चैतन्य नहीं होता। चैतन्य अलग है, और पृथ्वी का जो धर्म है वो कठोरता है, गंधवत्ता है, ये उसका धर्म होगा, लेकिन चैतन्य उसका धर्म नहीं होगा। तो पृथ्वी आदि और उनके परिणामों में से किसी एक का भी धर्म चैतन्य नहीं, वो सब उनके अपने अपने धर्म हैं। तथा श्रोतादि नाम अंतःकरण से धर्मो न भवति। इसलिए श्रोतादियों का और अंतःकरण का धर्म भी नहीं होता है। ब्रह्म का जो रूप है वो अंतःकरण का धर्म, और श्रोत आदि जो इंद्रिय है उनका धर्म वो नहीं है। तो ब्रह्म रूप से चैतन्य ना, ब्रह्म तो चैतन्य से ही निरूपित होता है। जब भी कहा जाएगा, ये शिष्य कह रहा है, अभी गुरुजी ये बात नहीं कहे, गुरुजी तो आप आगे बताएंगे कि ये उसका ब्रह्म जब निरूपित होता है वो चैतन्य रूप से निरूपित होता है। इसलिए ब्रह्म का रूप क्या है? चैतन्य है। तथा चोक्तम, और श्रुति में भी कहा है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम, वो ब्रह्म जो है विज्ञान आनंद रूप है, विज्ञान घन ही है, ठसाठस ज्ञान स्वरूप। लबालब, लबालब बोलते हैं, हाँ लबालब ठसाठस। सत्यम ज्ञान, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंतम अपरिच्छिन्न है, अनंतम को अपरिच्छिन्न, और वो उसका स्वरूप प्रज्ञानम ब्रह्म, वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, श्रुतियों में ब्रह्म का रूप स्पष्ट निर्देश हुआ, निरूपण हुआ है कि वो चैतन्य ही उसका स्वरूप है। तो गुरुजी कहते हैं सत्यम है, तुम बेटा ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ब्रह्म का तो स्वरूप चैतन्य ही है। इस प्रकार तथापि तो भी, हाँ तथापि तो भी तद अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेणैव विज्ञानादि शब्दै निर्दिश्यते। तद अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच उच्छेदादिषु नाशेषु स न स्वतः। अब है तो चैतन्य स्वरूप उसका। अब देखो चैतन्य तो सर्वत्र है, इन चार पाई इनके बीच में भी चैतन्य परमात्मा है नहीं है, लेकिन यहाँ हर एक यहाँ है चैतन्य है। हम दोनों हमारे आपके बीच में अभाव में भी चैतन्य है, परंतु स्फुरित हो कहाँ हो रहा है? मैं के रूप में वो हो रहा है अंतःकरण में, है सर्वत्र। तो जो अव्यवहार्य तत्व है, जो अव्यवहार्य तत्व है, उसको कैसा जाना जाएगा? उसको तभी जाना जाएगा, वो व्यवहार के माध्यम से ही जाना जाएगा। यदि व्यवहार का अत्यंत अभाव है, अंतःकरण नहीं है, स्फुरित मैं के रूप में स्फुरित नहीं हो रहा है वहाँ, तो उसको जानना भी कठिन है। मांडव्य उपनिषद में ऐसा आचार्य ने कहा है कि वो अव्यवहार्य तत्व जो है वो व्यवहार से ही जाना जाता है, और जहाँ व्यवहार नहीं है तो वहाँ जड़ता अंधता ही प्राप्त होगी, वो तो प्रलय हो गई। तो सुषुप्ति में किसी को ज्ञान नहीं होता है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ अभी जो गहरी निद्रा में, जिसको निद्रा अज्ञानता तो है ही, वहाँ सुषुप्ति में अज्ञान तो है ही,
पर उस अज्ञान को कोई सुषुप्ति में निवृत्त नहीं कर सका। जब भी निवृत्त किसी ने हुआ है जिससे निवृत्त, उस नित्य निवृत्त की निवृत्ति इस जागृत अवस्था में हुई, स्वप्न में भी नहीं करी। जैसे किसी आदमी के गले में रस्सी का फंदा लटका कर और कुआं में लटका दो, हाथ मत बांधो, हाथ खुले रहने दो। जब फांसी लगाते तो हाथ भी बांध देते हैं, लेकिन बिन हाथ खोल करके गले में उसको लटका दो। यदि वो प्रयास करे तो हाथ से रस्सी को पकड़ भी सकता है, पकड़ करके निकल भी सकता है। तो यदि वो हाथ बंधे होते तब तो कोई बात नहीं, तब तो मर ही जाता, तो निकल भी सकता है। ऐसे ही इस व्यवहार का आलम्बन लेकर के अव्यवहारिक तत्व को जाना जा सकता है। तो वही यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप तो उसका है, ये ठीक कहते हो, चैतन्य तो सर्वत्र है, फिर अब जब सर्वत्र है तो वहाँ बोध क्यों नहीं हो जाता? तो जब हम अंतःकरण में बैठे हुए हैं, अंतःकरण के धर्मों को अपना माने हुए हैं, अंतःकरण के धर्मों को छोड़ दें, तो वही उस तत्व का हमको नित्य सिद्ध तत्व का स्फुरण होगा। तो तथापि अंतःकरण देह इंद्रिय आदि उपाधि के द्वारा, विज्ञान आदि शब्दों के द्वारा उपदेश किया जाता है, तद अनुकारित्वाद, उसके अनुकरण करता है। तो उसका अनुकरण करने से देहादि के समान देहादि वाला होकर के वो वृद्धि को प्राप्त होता है, बड़ा होता है, शिशु से युवा हो जाता है, और युवा से फिर वृद्ध संकोच को प्राप्त हो जाता है, यानी उच्छेद नाश होते हैं। ये किसके संबंध से? उन देह आदि इंद्रियों में तादात्म्य करने से अपने को ऐसा मानता है, अन्ना स्वतः वास्तव में वह इनके साथ बंधा हुआ नहीं। तो चैतन्य तो है, परंतु हम जहाँ बैठे हमको वहीं से चलना है, वहां से चल करके इन देह इंद्रिय आदियों में जो तादात्म्य है इनको उन्हीं से निवृत्त करके तब हम चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, तब तो बात ठीक। और ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं तो सुखी दुखी हूँ, अनुभव तो मेरा सुखी दुखी होने का है। यहाँ हमको निवृत्त करना है, हमको पत्थर में निवृत्त नहीं होता, पत्थर में तो है ही। अंतःकरण भी निवृत्त करेगा, है अंतःकरण की ही निवृत्ति होगी, तब वो नित्य सिद्ध जो चैतन्य है वो प्रकाशित होगा। तो स्वतस्तु अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम, स्वतस्तु जिसने अविज्ञात नहीं जाना उसी ने जान लिया। अब यहाँ जिसने नहीं जाना मतलब देह इंद्रियों से नहीं जाना, जो देह इंद्रियों के साथ अभी जो कहा था देहादि के साथ तादात्म्य किया हुआ, उनके साथ तादात्म्य नहीं किया, इन देह इंद्रियों के द्वारा माध्यम से नहीं जाना, उसी ने जान लिया। और जिसने देह इंद्रियों के द्वारा जाना उसने नहीं जाना। तो अभिज्ञातम विजानता, उसने अभिज्ञात जो उसी ने जाना, और विज्ञातम विजानता जिसने जान लिया इंद्रियों से तो उसने अभिजानताम नहीं जाना। इति स्थितम भविष्यति, ऐसा स्थित होगा। यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्व संबंध, जो श्रुति में कहा जो उसका रूप है उसको यदस्य ब्रह्मणो रूपम जो मंत्र में आया था उससे इसका संबंध है कि जो जिसने ऐसा जाना, थोड़ा जाना, जिसने उपास्य रूप में जाना, अध्यात्म में जाना, उसने थोड़ा ही जाना, इसलिए उसके इस रूप को जिसने इंद्रियों से जुड़ गया उसने थोड़ा ही जाना। न केवल अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम तो अल्पम वेत्था, यद्यपि आदि दैवित उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेत्था त्वं तदपि नूनम दहरमेव वेत्था इति मन्येहम्। गुरु जी कहते हैं कि न केवल इस अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न ही ये ब्रह्म है, इस देह में ही, केवल ऐसा नहीं है कि देह में हम दृष्टा साक्षी होकर के बैठे, देह में दृष्टा साक्षी होकर के बैठे, वो भी उसने भी थोड़ा ही जाना, नहीं जाना अभी। तो क्यों? देह
इंद्रियों में जो जान रहा है और उसने इस जगत का विचार नहीं किया। शंकराचार्य ने एक जगह कहीं श्लोक बोला है, कोहम कथमिदं जातम को वै कर्ता स विद्यते उपादानम किमस्ति यः विचारः स्वयमीदृता। किसको विचार कहा है कि मैं कौन हूँ, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका उपादान क्या, मैटेरियल क्या है और कौन इसका करता है, ये सब जो बात है इसी को विचार कहा है। योगियों ने, सांख्यों ने इस जगत के विषय में, तत्पदार्थ के विषय में कोई विचार नहीं किया। आप योग दर्शन में देखें, उन्होंने जब विचार किया इस देह में ही विचार किया है, उसने जगत के विषय में कोई विचार नहीं किया, इसलिए उतने अंश में ही वो कमजोर रह गया। इस शरीर पर तो उसने विचार किया, जितना योग दर्शन ने वृत्ति के ऊपर विचार किया है इतना वेदांत में वृत्ति के ऊपर विचार नहीं है, पर वो देह तक ही सीमित रहा। यदि उस देह को इस जगत के साथ मिला देता तो फिर वहां दृष्टि सृष्टिवाद हो जाता। तो देह को जो जगत अलग छूट गया, उतने अंश में ही उसकी जगत की सत्यता, सृष्टि की सत्यता बनी रहेगी। नाम रूप तो उसने कल्पित कहे, इस पदार्थ को नाम रूप उसने नाम रूप अलग कहे हैं और द्रव्य को अलग कहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। वेदांत में और योग में इसको आप समझ लें तो बिल्कुल स्पष्ट आपको पता चल जाएगा। योग दर्शन में पुरुष प्रकृति जो है वो किसी की विकृति नहीं, और जो साथ हैं एक महत्त्व, पंचतन्मात्रा और अहंकार, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। अब है 16 गुण। 16 गुण में क्या है, पंच महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, 5 प्राण हैं और एक मन है। तो कहीं भी 16 गुणों के बाद अंतिम विकार है 16 गुण। योग दर्शन में 16 विकार जो है अंतिम परिणाम है, इसका बाद कोई परिणाम नहीं। कहीं इन 16 गुणों में नाम रूप की चर्चा नहीं आई, नाम रूप नहीं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि नाम रूप योग दर्शन ने भी कल्पित माने, परंतु द्रव्य को सत्य माना। अब ये पुस्तक है, वेदांत तो ये कहता है कि जो नाम है इसका एक रूप है, द्रव्य इससे अलग नहीं है। ये नाम रूप ही द्रव्य है। वो कहता है कि नाम रूप अलग है और द्रव्य अलग है। तो उसने नाम रूप को कल्पित मान लिया तो द्रव्य तो बना रहा, द्रव्य की सत्यता बनी रही। इसलिए गुण जो है अपने कारण में लौट जाते हैं और वो सत्य रहते हैं। उनमें वो आसक्ति तो नहीं करा सकते, क्योंकि आसक्ति होती है नाम और रूप से। नाम रूप तो उसने कल्पित मान लिए, द्रव्य को सत्य मान लिया, इसलिए कारण रूप में उसकी प्रकृति प्रधान सत्य बना रह जाता है। और वेदांत में इस नाम रूप, द्रव्य नाम रूप से अलग नहीं है, इसलिए नाम रूप से निवृत्ति होते ही द्रव्य की सत्यता समाप्त हो जाती है। इसीलिए वहां कहा पुरुषार्थ शून्य नाम, योग दर्शन में सूत्र है, पुरुषार्थ शून्य नाम चिति शक्ति कैवल्यम गुणानाम प्रति प्रसवः, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः चिति शक्ति कैवल्यम। कैवल्य का उन्होंने सूत्र दिया कि वहां कोई पुरुषार्थ नहीं, और गुणानाम प्रति प्रसव, गुण अपने कारण में लौट गए और चैतन्य मात्र है, उसको कैवल्य कहा। तो गुण अपने कारण में लौट गए तो जो कारण तो सत्य बना रहा, इसलिए वहां जगत की सत्यता बनी रह जाती, पर आसक्ति नहीं होती। इसलिए असंग ही योग दर्शन क्या बताता है, त्वम पदार्थ का, अपनी भाषा में हम कहें तो त्वम पदार्थ का शोधन ही योग दर्शन और सांख्य दर्शन से होता है।
तो यहाँ आप देखें तो यहाँ जो इस प्रसंग बस ये बात आ गई कि योग दर्शन में भी जगत की सत्यता बनी रहती है, भक्ति में भी जगत की सत्यता बनी रह जाती है, बंधन नहीं होता। वहाँ जो मानस सृष्टि है, जीव सृष्टि है, वो खत्म हो जाती है। ऐसे योग दर्शन में भी जो जीव सृष्टि वो खत्म हो जाती है, परंतु ईश्वर सृष्टि वहाँ रहती है। अब ईश्वर सृष्टि बनी रहती है तो द्वैत तो रहता ही है। तो यहाँ ऐसे समझ न केवल अध्यात्म उपाय, ईश्वर सृष्टि का वो दुख ना देती, नहीं देती। दुख तो आपको सुसुप्ति में भी नहीं देती है। सुसुप्ति में कोई दुख होता अब तक किसी को? ईश्वर सृष्टि हाँ, ये कहानी है। देखो दुख की निवृत्ति हमारा प्रयोजन नहीं है, अद्वैत भाव प्रयोजन। श्रुति क्या कहती है? अद्वैत भाव ही प्रयोजन है, दुख की निवृत्ति प्रयोजन नहीं है। दुख की निवृत्ति तो भक्ति में भी नहीं है, योग में भी नहीं है, पर अद्वैत भाव नहीं हो सकता, यानी सद्यो मुक्त नहीं हो सकते। तो ईश्वर सृष्टि को मेट तो सकना जी। अरे मेटे उन्होंने कहा भाई ईश्वर सृष्टि जो है वो दुख की हेतु बिल्कुल नहीं है, दैवी संपत्ति है, वो दुख का हेतु बिल्कुल नहीं है, पर द्वैत तो है ही। आप सद्यो मुक्त तो नहीं हुए, आप क्रम मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप क्रम मुक्त हो जाएंगे, पर सद्यो मुक्त नहीं होंगे। जो इसी क्षण हमको होना था वो ना हो करके हमने काल की धारा में फेंक करके हुए, तो कुछ विलम्ब जो हुआ वो यही तो हुआ। ऐसा नहीं है कि योगी मुक्त नहीं होंगे, जो जिसने इतना अभ्यास किया है, जिसको असंगता हो गई है, देह से असंगता हो गई है, वो क्या बंधन में थोड़ी रहेगा। हम कह देते हैं उसका खंडन करने के लिए कि भाई वो संसारी से कोई भिन्नता नहीं है, पर ऐसा नहीं है उसको, क्योंकि समाधि निर्वासन को लगती है। वासनावान आप जो कोई है, आप 10 मिनट बैठ के दिखाओ जरा, 1 मिनट नहीं बैठो यार, निर्वासन है वो निर्वासन है, तभी तो समाधि लगा ली उसने। अनिर्वासन को समाधि होती है, इसलिए काल परिच्छिन्नता बनी रही, देश परिच्छिन्नता नहीं है, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है। काल परिच्छिन्नता के कारण वो कालांतर में मुक्त हुआ, कुछ ना कुछ उसको निमित्त मिल जाएगा, चाहे उसको ब्रह्मा जी उपदेश दे दें या कोई चिड़िया ही उपदेश दे दें। ऐसा जो अत्यंत निर्मल शुद्धांतकरण होगा तो वहाँ उपदेश का निमित्त कुछ ना कुछ हो जाता है। ये तो हमने बहुत लंबी दौड़ इसलिए कर दी है कि शब्दों से जानना चाहते हैं इस तत्व को। जब तक एक घटपट आदि शब्द ना उठा पटक ना करो, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी हमने भ्रांति बिठा रखी है। इतनी लंबी दौड़ है ही नहीं, इतनी लंबी दौड़ नहीं है। और जो ये बात समझ गया है उसको कहीं एक वाक्य से ही चलते फिरते बोध हो जाता है, तो शुद्धांतकरण जो है उसको बोध हो जाता है। तो ये जो उपाधि, इस देह में जो उपाधि है यहाँ भी परिच्छिन्नता है, और जो उपास्य है वहाँ भी परिच्छिन्नता है। तो यहाँ दोनों पर चोट की है श्रुति ने। योगी सांख्य पर चोट की है और उपासक पर चोट की है। इसलिए कहा न केवल अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणो रूपमल। केवल इतना ही नहीं कि इस देह में ही, देह अध्यात्म उपाधि के इंद्रियों के सापेक्ष ही परिच्छिन्न है। वो परिच्छिन्न तो देवता की उपासना करके भी परिच्छिन्न नहीं है, देवताओं में के साथ तादात्म्य में करके भी परिच्छिन्न। भेद सहिष्णु अभेद, ये उपास्य का भेद सहिष्णु अभेद, भेद को रख करके अभेदता होते, तादात्म्य होता है, एकत्व नहीं होता। तो वहां भी परिच्छिन्नता है। तादात्म्य जब भी होगा दो वस्तुओं का होगा, एक वस्तु का तादात्म्य नहीं होता, नित्य अभेद है। जहाँ एक है तो नित्य अभेद है। तो उपास्य में तादात्म्य होता है, इसलिए सायुज्य होता है। जय विजय गए भगवान के धाम को, अब फिर जो है एक सनत कुमार आए, साप दे दिया, पटक दिए। यदि सायुज्य तादात्म्य ना हो तो कैसे पटके जाते? तादात्म्य किया था भगवान नारायण से, जब तक तादात्म्य रहा तब तक एकता रही, और जब तादात्म्य टूट गया तो राक्षस बन गए।
तो तादात्म्य में दो वस्तु का होता है, एक का तादात्म्य नहीं होता। एक का तो नित्य एकता सिद्धि है। अध्यात्म उपाधि से परिचिन वो भी अल्प रूप ही है, क्योंकि इस देह में ही उसने जाना है। और जो देवता में जाना है उसने भी थोड़ा ही जाना है। वहाँ उपास्य में और योग उपासना में और योग में कर्ता अज्ञात है और उपासना में कर्ता गौण है। जब समाधि चित्त की समाधि हो गई, अब वहाँ कर्ता भोक्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, पर मैंने ध्यान लगाया, मैंने समाधि लगाई, इस प्रत्यय को लेकर के ही तो समाधि हुई थी। इसलिए वह कर्ता छुप गया, अज्ञात हो गया, अज्ञात करता हुआ। और भक्ति में, उपासना में प्रभु मैं करता नहीं, आप ही करता। लेकिन वहाँ कर्तापना है, ऐसा नहीं है। उपासना ये कहते हैं आप जैसे संत कि उसमें होता तो अद्वैत ही है, लेकिन द्वैत तो स्वीकार करता है वो। हाँ, वो स्वीकार की चीज चाहे वो छोड़ सकता है। तो वही तो होगा ना गौण, वही तो गौण होगा कि है तो अद्वैत, परंतु वो स्वीकार किया रहता है कि मैं तो प्रभु दास ही हूँ आपका। तो आप स्वामी, आप सब कुछ करने वाले हैं। यदि मैं दासत्व नहीं हो तब तो एकता है। जब हम दास अपने को बनाए रखे हुए हैं तो वहाँ कर्तापना है, लेकिन गौण है। अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेशु वेत्तत्वम तदपि नूनम। इसलिए वो देवताओं में तुमने जाना वो भी थोड़ा ही जाना। दभ्रमे वेत्तति मन्ये अहम। इसलिए वो भी मैं मानता हूँ कि देवताओं में जो उपासना करके तुम जानते हो वो भी थोड़ा ही। यद अध्यात्म यद अधिदेवम तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। अध्यात्म में और अधिदेव में, यानी योग में और उपासना में, वह भी देवताओं में जो उपाधि परिच्छिन्नता है वो भी दहरत्वात्, दहर सुख थोड़ा होने के कारण ही है, वो निवृत्त नहीं हुई है। उसकी परिच्छिन्नता वहाँ निवृत्त नहीं हुई। यत्तु, किंतु जो ये उसका स्वतः रूप जो है, अभी दो रूप जो बताए थे ब्रह्म के, जो उसका वास्तविक रूप है, यत्तु विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत् सुवेद्यम इति अभिप्राय। किंतु जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो सर्वोपाधि से रहित है। विध्वस्त सर्वोपाधि, सर्वोपाधि विशेष से वो रहित है, शांत है, अनंत है यानी अपरिच्छिन्न है, एक है, अद्वैत है। एक भी कहा और अद्वैत भी कहा, कोई एक ही ना समझ ले इसलिए अद्वैत कहा। क्योंकि एक में तो जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0। लेकिन अद्वैत में जो अनंत है, इन्फिनिटी है, उसमें जो है आप जोड़ सकते हैं, जोड़ो घटाओ कुछ, वो अनंत ही है। क्या जोड़ लो तो भी अनंत, घटा दो तो भी अनंत। इसलिए कोई एक ना समझ ले तो नहीं, उसको आचार्य ने कहा ये अद्वैत है। एकम अद्वैतम भूमाख्यम, भूमा माने अनंत, व्यापक, व्यापक है, नित्य है, वो नित्य ब्रह्म है। न तत् सुवेद्यम, उसको भली प्रकार जान लिया ऐसा नहीं कहा जाता। वो वृत्ति का विषय नहीं होता, वो ब्रह्म वृत्ति के पेट में नहीं आ सकता। वृत्ति बल्कि फट जाती है। तत् सुवेद्यमिति अभिप्राय। यतः एवं अथानु तस्माद् मन्ये अद्यापि मीमांसते। इस क्योंकि इस प्रकार है, तूने ऐसा बताया था, इसलिए मन्ये आज भी मैं मानता हूँ कि मीमांसवे, विचारे में अभी तुमको ब्रह्म का विचार करना चाहिए। अभी ऐसा तेरी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमको अभी ब्रह्म का विचार करना चाहिए।
अभी तुम्हारे विचार की परिपूर्णता नहीं हुई है। एवं आचार्य युक्त शिष्य, इस प्रकार आचार्य के द्वारा कहा गया शिष्य ने कहा कि गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए मुझे विचार करना चाहिए। तो शिष्य एकांत उपविष्ट है, एकांत में बैठ गया है, एकांत में बैठ गया, समाहित आसन, समाहित हो गया। और यथोक्तम आचार्य न आगम अर्थो, जो आचार्य के द्वारा जो आगम अर्थ कहा था, कौन सा आगम अर्थ कहा था आपको याद होगा? विदिताद, हाँ, वो विदित से परे है और अविदित से परे है, ये आगम अर्थ। उस आगम अर्थ को का विचार करके और तर्कतः, तर्क से निर्धारण करके, तर्कतः निर्धार्य, युक्ति से भी, स्वानुभव कृत्वा, अनुभव करके, तीन चीज बताई वहां, शास्त्र, आचार्य के द्वारा, श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से, तीनों से निश्चय करके आचार्य सकाशम उपगम्य, आकाश आचार्य के पास आकर के बोला कि मन में हम अथेदानी विदितम ब्रह्म, अब मैं मानता हूँ ब्रह्म विदित है, अब ब्रह्म विदित है ऐसा मैं मानता हूँ। अब इसी का ये तो पूरा हुआ। अब इसी का दूसरा जो वाक्य भाष्य है उसको देख लेते हैं। कौन से है? हाँ, ये है। यदि मन से सुवेदेति शिष्य बुद्धि विचालना गृहीत स्थिरतायी, यदि मन से सुवेदेति, ये जो कहा आचार्य ने, शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हुए, जो करके उसको जो पूर्व ग्रहण किया था, जो उसने पहले सुना था, उसी अर्थ को स्थिर करने के लिए, इसी अर्थ को स्थिर करने के लिए गुरुजी ने कहा यदि मन से सुवेदेति। जो पहले कहा था वो विदित से परे है, अविदित से परे है, मान लिया। हाँ, कान है, कान का कान है, नेत्र प्राण का प्राण है, ये जो कहा था उसी अर्थ को स्थिर करने के लिए ये गुरुजी ने कहा कि यदि मन से सुवेदेति। अभी वाक्य भाष्य है, उसी को स्थिर करने के लिए गुरुजी ने ये शंका की थी, प्रश्न उठाया। तो विदित अविदिताभ्याम निवर्त्य बुद्धि शिष्य से स्वात्मनि स्थाप्य तदेव ब्रह्म तुम विद्धि इति स्वराज्य अभिषिक्त्य उपास्य प्रतिषेधेन अथस्य बुद्धि विचालयति यदि मन से सुवेदाहम ब्रह्मेति तम ततो अल्पमेव ब्रह्मणो रूपम वेत्तमिति नूनम निश्चितम मन्यते इति आचार्य। वो विदित से अविदित से निवृत्त करके बुद्धि, शिष्य की बुद्धि को उस आत्मा में स्थापन करने के लिए ही स्थापन करके तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वही ब्रह्म तुम जानो जो इन इंद्रियों आदियों का प्रकाशक है। इस स्वराज्य अभिषिक्त करके उपास्य के प्रतिषेध रूप से, उपास्य के निषेध रूप से उसकी बुद्धि को हिला करके स्थिर करने के लिए, उस तत्व में स्थिर करने के लिए उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं। यदि मन से सुवेदित, कि यदि तुम ऐसा जानते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तो तुमने थोड़ा ही जाना, तो अल्प रूप ब्रह्म का तुमने थोड़ा ही रूप जाना है। इति निश्चितम नूनम निश्चितम मन्यते आचार्य, ऐसा आचार्य मानते हैं कि जब तक इसकी हिला कर नहीं देखा जाएगा तब तक इसका बुद्धि का स्थापन नहीं होगा। इसी को लोक में परीक्षा, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, वो यही परीक्षा है। सा पुनर्विचालना किमर्थम इति उच्यते, जो फिर उसकी बुद्धि को हिलाकर देखना किस लिए है
तो इसीलिए है कि पूर्व गृहीत वस्तु ने बुद्धि स्थिरताये, जो पहले ग्रहण किया है उसी में बुद्धि को स्थिर करने के लिए उसका हिलाना अनिवार्य है। देवेषु अपि सुवेदाहम इति मन्यते यह सोपी अस्य ब्रह्मणो रूपम दहरमेव वेत्ति नूनम। देवताओं में भी, ये मनुष्यों में नहीं, देवताओं में, दोनों में कहा जा रहा है। इसका दोनों अर्थ निकलते हैं, उपास्य रूप में भी और देवताओं को भी। देवताओं में भी मैंने भली प्रकार जान लिया ऐसा मानता है, तो सो भी ब्रह्मणो रूपम, वो भी ब्रह्म का थोड़ा ही रूप जानता है। भले कि कोई देवता ऐसा कहे तो देवता ने भी थोड़ा ही जाना। कस्मात कैसे? अविषयत्वात् कस्यचित् ब्रह्मणा, ब्रह्म किसी का विषय नहीं हो सकता। ब्रह्म किसी का विषय नहीं, जो विषय वस्तु, जो विषय होता है वो थोड़ा ही होता है। जब आप इंद्रिय, किसी इंद्रियों से किसी वस्तु को विषय करते हैं, अब मैंने फोन को देखा तो फोन को ही देखा, फिर पुस्तक को नहीं देखा, इससे परिच्छिन्नता हो जाती है। इसलिए जो सबको प्रकाशित करता है वो किसी को नहीं देखता। सूर्य भगवान से पूछा जाए कि सपेला आश्रम आप देख रहे हो, तो बोले हमने नहीं देखा। जो सबको देखता है वो किसी को नहीं देखता, वो वास्तव में अंधा वही है, असली अंधा वही है कि जो सबको देखता है वो किसी को नहीं देखता। और जिसको अंधा आप कहते हैं वो सबको नहीं देखता, वो एक को ही देखता। जो एक को देखता है वही अंधा है। लोग वही अंधा कहा जाना चाहिए। तो ये जो सबको देखता है वो किसी को नहीं देखता। जो एक को देखता है और एक को नहीं देखता है वही अंधा है। एक को देखता, एक को नहीं देखता। अविषयत्वात्, ब्रह्म किसी का विषय नहीं है। अथवा अल्पमेव अस्य आध्यात्मिकम मनुष्येषु, अथवा ऐसा अर्थ इसको करो कि अल्प ही इसका आध्यात्मिक, मनुष्य में जो रूप है उसका अध्यात्म जो है वो भी अल्प है। और देवेषु च, जो अधिदैविक, इस ब्रह्म का जो अधिदैविक रूप है, सूर्य, चंद्र, इंद्र है, ब्रह्मा, विष्णु आदि, यहाँ भी उनका अल्प ही रूप है। तो यद रूपम तदिति संबंध, तो यद रूपम, इससे इसको संबंध जोड़ना चाहिए कि वो इसका अल्प ही रूप है। अथ नु इति हेतु मीमांसाया, अथ नु इति, इसमें नु शब्द श्रुति कह रही है। ये क्या, नु का क्या अर्थ लग रहा है कि मीमांसाया हेतु, अभी विचार में हेतु है, तुमको विचार करना चाहिए। नु शब्द का अर्थ क्या हुआ कि तुझे अभी विचार करना चाहिए। मीमांसाया हेतु, मीमांसा का विचार का हेतु है, इसलिए अभी तू विचार कर। यस्मात् दहारमेव सुविदितम, क्योंकि दहारमेव, तुमने सुविदितम ब्रह्म को अच्छी प्रकार जान लिया है, तो तने थोड़ा ही जाना, विषय करके ही जाना। अन्य देव तद विदिताद इति उक्त्वात्, वो अन्यत, वो विदित से अन्य है, ऐसे कहने से वो विदित से अन्य है। तो ये सुवेदेति क्या मन्यते, जो ऐसा जानता है तो विदित से अन्य है, अविदित की बात नहीं, केवल विदित से कह रहा है। जो विदित से अन्य है उसने थोड़ा ही है, क्योंकि जो उपास्य ब्रह्म है, उपास्य है, वो विदित नहीं है, अविदित से परे है। परंतु श्रुति तो कह रही कि अविदित से भी परा होना चाहिए। विदित तो हमारा प्रत्यक्ष है, और जो अविदित है उसको विदित की अपेक्षा है। जो वस्तु हमको अभी जानी नहीं है हमने, तो उसको जानने की इच्छा है, तो यानी उसको किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है। तो विदित में विषय है, अल्पता है, और अविदित में दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है। इस दृष्टि से
विदित अविदित से दोनों से परे उसको कहा गया। तो विदिताद इति उक्तात्, विदित कहने से उस सुवेदेति उसने थोड़ा जान लिया, ऐसा मानते। अतः अल्पमेव वेद था, उसने थोड़ा ही जाना, ब्रह्म के उस रूप को थोड़ा ही जाना। यस्माद अथानु तस्मात, क्योंकि इस प्रकार से है इसलिए तुमको मीमांसा में अद्यापि, आज भी मैं तुमको विचार के योग्य मानता हूँ। अभी तू विचार कर। ते तब ब्रह्म विचार, तुम्हारे लिए ब्रह्म विचार योग्य है। यावत विदित अविदित प्रतिषेध गमनार्थ अनुभव इत्यर्थ, क्योंकि जो विदित और अविदित के प्रतिषेध से जानने योग्य है वही वास्तव में अनुभव है। जिसने विदित से परे जाना और अविदित से परे जाना वही वास्तव में। इस उपनिषद में मुख्य रूप से इसी वाक्य का ही व्याख्या है, विदित अविदित से जो परे है। विदित में आप जो आपको इंद्रियों का विषय हो रहा वो, मन का विषय हो रहा वो, और अविदित में आपकी माया, सुसुप्ति, अव्यक्त आदि सब उसमें चले जाएंगे, समाधि भी चली जाएगी और परोक्ष भी चला जाएगा, स्वर्ग भी चला जाएगा। तो जो विदित से अविदित से परे है, यानी कार्य कारण से जो परे है, अध्यास और अध्यास कारण मूल अविद्या से जो परे है, वहां तक ही संसार की गति है। इसलिए थोड़े शब्द में कहा विदित से परे है, अविदित से परे है। ये प्रतिषेध आगम अर्थ अनुभव, ये आगम अर्थ उपदेश का अर्थ का अनुभव है। मन्ये विदितमिति शिष्य से मीमांसा अनंतरोक्ति प्रत्यत्रया संगते। मन्ये विदितम, मैं अब शिष्य ने जो कहा था कि एकांत में गया, उसने विचार किया, फिर कहा मन ने अब मैं अपने को विदित मानता हूँ। तो शिष्य की जो मीमांसा अनंतर उक्ति, जो विचार के अनंतर जो कथन है, मैं मानता हूँ अपने को, तो प्रत्यत्रया संगते, तीन प्रत्यय के कारण है। तीन कौन से प्रत्यय माने तीन ज्ञान कौन से हैं? एक तो शास्त्र आचार्य के द्वारा सुना गया कि विदित अविदित से परे है, श्रुति आचार्य। एक उसमें तर्क युक्ति और तीसरा अनुभव। जब तक तीनों पे चीज खरी नहीं उतरती तब तक अभी विचार करना चाहिए। तो प्रत्यय संगति, इन तीनों की संगति से ये बात सिद्ध होती है कि सम्यक वस्तु निश्चयाय विचालितः शिष्य आचार्येण मीमांसमेव तेति उक्तम। क्यों? सम्यक वस्तु के निश्चय करने के लिए जो शिष्य की बुद्धि को विचलित की गई थी आचार्य के द्वारा, वो मीमांसा में विचार करना ही चाहिए, ऐसा जो कहा गया था। तो उसने इति च एकांते एकांते समाहितो भूत्वा विचार्यम यथोक्तम, उसने एकांत में समाहित होकर के विचार किया, यथोक्त जो पहले कहा गया तो उसी का विचार किया। असुपरिनिश्चितः, भली प्रकार उससे निश्चित हुआ, होता हुआ आगम आचार्य अनुभव प्रत्यय त्रयस्य एक विषयत्वेन संगत्यर्थम। तो आगम आचार्य, आत्मानुभव, प्रत्यय और ये तीन हो गए अभी जो बताए। आगम आचार्य है, आगम और प्रत्यय में तर्क युक्ति। तो इनके द्वारा, उस तीनों के द्वारा एक विषय रूप से संगति अर्थ द्योतित हुआ। तो तीनों एक लाइन में लग जाएं, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों एक लाइन में हो जाएं, तो भाई तब आप समझे कि ये सही है। और तीनों यदि दो एक लाइन में, एक नहीं और एक इधर एक उधर ऐसा हो जाए तो अभी ये ठीक नहीं है बात, कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध भी बना हुआ। एवं ही सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यात् न अनिश्चिता इति न्याय प्रदर्शितो भवति। क्योंकि भली प्रकार सुपरिनिष्ठित विद्या ही सफल होती है, अनिश्चित विद्या सफल
नहीं होती है। कुछ जानते हैं ना कहीं झटका खा जाएंगे। अनिश्चित विद्या सफल नहीं होती है। इति न्याय प्रदर्शितो होती, इससे बात प्रदर्शित हुई कि जो सुपरिनिश्चित विद्या है वही सफल है। इसमें श्रुति युक्त की अनुभूति से तीनों बातों से वो वस्तु खरी उतरनी चाहिए। मन्ये विदितमिति परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतुक्त है। जो शिष्य ने कहा था मन्ये सुविदितम, मैंने अब जाना, ऐसा जो परिनिष्ठित सुनिश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा की थी उसी में ये हेतु है। क्या हेतु है? कि मन्ये विदितम, मैंने उसको अब जाना विचार के बाद। तो ऐसे ये मंत्र वाक्यभाष्य और पदभाष्य से ये मंत्र पूरा हुआ। अब बोलो, और सुनाना या कुछ और चर्चा करनी है? मानी किसी और कुछ चर्चा करनी है? मानी इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या इसके अलावा कोई चर्चा करनी है तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्